नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनका दिल्ली पुलिस में बड़ा नाम है और हाल ही में दिल्ली के द्वारका सब डिवीज़न में उन्होंने एसीपी का पदभार संभाला है। तो आइए आपको मिलवाते हैं मदन लाल मीना से, जो एसीपी हैं द्वारका के, और किस तरह की उनकी पुलिसिंग रही, अब तक के उनके क्या अनुभव रहे, उनका जीवन कैसा रहा, द्वारका में और बाकी ज़िलों में दिल्ली के पुलिसिंग में कितना फ़र्क उन्होंने देखा, द्वारका के लिए क्या उनकी योजनाएं हैं, किस तरह से द्वारका में अब आगे पुलिसिंग होगी, इस सब विषय पर बात करेंगे माननीय मदन लाल मीना, एसीपी द्वारका सब डिवीज़न। अब तक कहाँ कहाँ पे आपकी तैनाती रही, किन किन जिलों में आप रहे और वहाँ पे वर्किंग स्टाइल किस तरह का था, और द्वारका जो एक पॉश इलाका है यहाँ पे वर्किंग स्टाइल आपने किस तरह का महसूस किया, पब्लिक और पुलिस के संबंध कैसे? मेरी तैनाती दिल्ली पुलिस में 90 से है। 90 के बाद में मैं ट्रांस यमुना में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई। वहाँ का क्राइम अलग टाइप का था। उसके बाद में मेरी पोस्टिंग साउथ में भी रही है, सेंटर में भी रही है, वेस्ट में भी रही है, नॉर्थ वेस्ट में मेरी सभी जगह तैनाती रही है। नई दिल्ली में भी रही हुई है। ऑलमोस्ट मेरी सारी सर्विस पुलिस स्टेशन में, और अभी रिसेंटली 4.5 साल से मैं एंटी करप्शन में था, तो एंटी करप्शन में रही है मेरी वर्किंग। अब इससे पहले मैं एंटी करप्शन में था तो वहाँ पे अलग टाइप की थी, वहाँ कोई क्रिमिनल से वास्ता नहीं था, लैंड ऑर्डर की कोई वो नहीं था वहाँ पे, तो सिर्फ करप्शन से रिलेटेड मैटर ही था जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ में था। इसके अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट्स में नई दिल्ली का अलग है, यहाँ का द्वारका में मैं जब से एक करीब महीना भर होने को आ रहा है, मैं तब से आया हूँ। यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि द्वारका डिस्ट्रिक्ट है, दो सब डिवीज़न है, डिस्ट्रिक्ट है, ये हरियाणा स्टेट से चारों तरफ से घिरा हुआ है, इस ओपन है काफ़ी। एक यहाँ से क्रिमिनल्स को एक्सेस और एग्जिट दोनों ईजी हैं काफ़ी, और यहाँ की जेंट्री भी वैसी नहीं है, यहाँ पढ़े लिखे सर्विस क्लास ज़्यादा है द्वारका में, तो सभी के साथ में हमारा सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहना ही उचित है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसे क्रिमिनल्स का तो उस तरह का है नहीं। क्रिमिनल्स यहाँ रह नहीं रहे हैं, क्रिमिनल्स बाहर से आके वो कर रहे हैं, वारदात कर रहे हैं, इस तरह की मैंने देखा है। मैंने अलग अलग थानों के जो क्राइम रजिस्टर होता है हमारा 9 पार्ट, उसमें हमने देखा है कि तो बाहर के ही क्रिमिनल्स हैं, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, आलम साइड के, इस तरह के क्रिमिनल्स हैं, तो उनका रिकॉर्ड लेके हम उनके ऊपर दबिश भी दे रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं, पकड़े भी हैं हम इसी बिटवीन मेरे पीरियड के बीच में। अब मीटिंग्स के मैं ये कह रहा हूँ RWA की मीटिंग्स करेंगे हमारे जो भी सोसाइटीज़ में, इनमें मेरा पहले भी मैंने इस संबंध में RWA के फोरम के सदस्य आए थे तो उनको यही कहा था। यहाँ मोस्टली क्राइम है जो स्नैचिंग की वारदात का है, मोबाइल स्नैचिंग और चेन स्नैचिंग, और वो इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ पे काफ़ी स्कूल वगैरह हैं, पार्क्स वगैरह हैं, तो लोग बाग आसपास के भी इधर पार्कों में सुबह मॉर्निंग टाइम में आ रहे हैं, स्कूल टाइम में भी बच्चों के लिए भी जो पेरेंट्स वगैरह हैं, ज़्यादातर ऑलमोस्ट लेडीज ही बच्चों को बिठाने के लिए, छोड़ने के लिए आती हैं। दूसरा फिर स्कूल के टाइम, दिन के टाइम में भी, दोपहर के टाइम में लेडीज़ वगैरह ही अपने बच्चों को लेने के लिए इस तरह से बाहर निकलती हैं। शाम के टाइम में मार्केटिंग है, तो इसके संबंध में तीनों चीज़ों को हमने क्राइम उसमें देखा। क्राइम हमारे जो रजिस्टर हैं उनमें कौन से हॉट स्पॉट हैं उनका चयन किया है अभी हमने। उसके अलावा हमने एक स्ट्रेटजी, तीनों ऐसे थे उसको मैंने बुला के और हमने बैठ के स्ट्रेटजी बनाई है। और हमारे जो गाँव अमन साहब हैं उन्होंने भी पहले भी जो ग्राफिक्स का था, उन्होंने पहले सब कुछ उसी के अंदर बना रखा है कि किस तरह से पेट्रोलिंग करेंगे, किस तरह से क्या करेंगे, तो उन पॉइंट्स को भी देखा है ध्यान में रखते हुए। तो हम क्रिमिनल्स को काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि इनको राउंड अप कवर अप करें इनके लिए। द्वारका की अगर बात करें तो द्वारका में बहुत सारे मार्केट हैं, बड़े बड़े, वहाँ पे
से लोग जाते हैं, अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं। द्वारका में एनक्रोचमेंट की एक बड़ी समस्या है मार्केट के अंदर। समय समय पर ड्राइव चलती है, लेकिन खाना पूर्ति ही उसकी ज़्यादा कहा जाएगा। उसके अलावा जो गाड़ियाँ हैं उनसे थेफ्ट काफ़ी होता है, कि शीशे वगैरह तोड़ के मध्य में मोबाइल्स या लैपटॉप वगैरह को निकाल देते हैं। तो इस सब के खिलाफ क्या कोई ठोस रणनीति आप लोगों के पास में है? क्योंकि मार्केट में सीसीटीवी कैमराज भी अवेलेबल हैं तमाम जगह। नहीं, इसके लिए भी हमने बैठ के बात करी है। तो एक तो हम प्लेन क्लोथ्स वगैरह में ट्रैप वगैरह का जो बताते हैं कि इस तरह से ये कोशिश कर रहे हैं हम इनकी ट्रैप वगैरह लगाए सिविल क्लोथ्स में हमारे छोड़ भी रहे हम काफ़ी जवानों को इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में शाम के टाइम में कोई इस तरह के ना हो। और दूसरा मेन तो क्राइम रजिस्टर से देख के पता लगाया जाता है। मोस्टली मैंने तो अभी अपनी सर्विस में यही देखा है कि कोई भी क्रिमिनल है जो अननोन प्लेस पे नहीं जाता, वो उसी पे क्राइम करता है मोस्टली जहाँ पे वो ऑलरेडी कर रहा है। तो हमने वो रजिस्टर वगैरह देखे हैं, तो कौन पीछे से करते आ रहा है, कौन जेल के अंदर है, कौन बाहर निकल गया है, तो उनका बनाया अभी चार्ट उसी पे दबिश वगैरह कर रहे हैं। वो सारा के सारा द्वारका में अगर खास तौर पे देखें तो तमाम जगह जो नारियल पानी वाले हैं वो कई जगह बहुत सारे स्पॉट पे बैठे हैं। उनके बारे में धारणा लोगों में थोड़ी उस तरह की है कि बाहर के हैं और एक अलग विशेष धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, और साथ में उनकी एक्टिविटीज़ कुछ क्राइम में कभी कभी नोट की गई हैं। तो उनको क्यों एक्सेस दिया गया, वो लोग क्यों बैठे हैं कभी, क्योंकि वो मतलब वेंडिंग का कोई लाइसेंस तक उन लोगों के पास में नहीं होता और वो लोग सालों से लगातार कारोबार कर रहे हैं। इसके संबंध में अभी देखते हैं, सारा मैसेज से बात करता हूँ, और कोई ऐसा है तो दूसरी एजेंसियों को साथ में लेके जो भी है एनक्रोचमेंट रिमूवल अथॉरिटीज़ हैं उनको साथ में लेके इसका एक अभियान चलाएंगे, तो उनको हटवाएंगे इस तरह की गतिविधियाँ सारा 2016 का एक ऑर्डर था दिल्ली हाई कोर्ट का, स्पेसिफिक द्वारका सेक्टर 6 मार्केट के लिए था, लेकिन ओवरऑल चूँकि एक मार्केट के लिए था, कम हो गए जिस तरह के हालात बाकी मार्केट्स में, तो वहाँ के लिए भी ऑटोमेटिकली वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसमें रिमूवल के लिए था कि जितने अवैध जो हॉकर हैं उनको वहाँ से रिमूव किया जाएगा, लेकिन आज तक जो है वो साउथ थाना है द्वारका का, आज तक कभी कोई ड्राइव उस तरह की नहीं चलाई गई। हाईकोर्ट के जो ऑर्डर्स थे उनका इम्प्लीमेंटेशन कभी हो नहीं पाया, आज तकरीबन 6 साल के बाद। नहीं, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, होता है, लेकिन फिर बीच बीच में जो लेजिस्लेचर के हैं उनके भी रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ इस तरह के आ जाते हैं कि उनको फॉलो करना भी, जैसे पीछे ही रिसेंटली ऑकर्स के लिए आया कि कहीं से रिमूव नहीं करेंगे वो, तो कई कंट्राडिक्ट होते हैं एक दूसरे के, कोई ऐसे ऑर्डर्स होते हैं, इस वजह से कई चीज़ें रह जाती हैं। फिर भी अगर है उन सबको मद्देनज़र रखते हम सीरियसली इस पर काम करेंगे। द्वारका में पिछले काफ़ी समय से जो है पार्किंग को लेके एक कंट्रोवर्सल माहौल रहा। द्वारका सेक्टर 11 में एक पार्किंग जो है अलॉट की SDMC ने, और ठेकेदार ने वहाँ पर वसूली करनी शुरू की, जिसके विरोध में लोग आए तो वो पार्किंग कैंसिल हुई। कुछ इसी तरह के हालात द्वारका सेक्टर 6 मार्केट में भी हैं, यहाँ पे DDA ने स्वयं माना कि 1050 स्क्वायर मीटर जो ज़मीन है वो उनको पार्किंग के लिए दी गई है, अलॉट की गई है, और तकरीबन 3000 से ऊपर स्क्वायर जो मैंने वर्ग ज़मीन है मीटर, उसके ऊपर वो लोग पार्किंग करते हैं। इस संदर्भ में कई सारी शिकायतें मेरे ख्याल आपके यहाँ थानों में भी लंबित हैं और कोर्ट को भी सूचित किया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अभी मेरे संज्ञान में ये चीज़ें आई नहीं हैं, फिर भी आपके माध्यम से अगर मेरे को मालूम हुआ है तो मैं अभी इस पर हमारे कंसर्न SHO साहिबान हैं उनसे बात करके जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो करेंगे इसके लिए। ओवरऑल द्वारका की जो जनता है उसको क्या मैसेज देंगे तीनों थानों की जनता को, किस तरह से, क्योंकि आज जिस तरह के हालात बन चले हैं, पीछे हनुमान जयंती को लेकर जहांगीरपुरी में जिस तरह के हालात बने, उसके बाद में एक स्पेशल ड्राइव परसों जो है DC किशन चौधरी ने उत्तम नगर में चलाई, उसके अच्छे परिणाम देखे, हनुमान शोभा यात्रा अच्छे से निकाली गई। तो किस तरह से सामाजिक जो सौहार्द है वो बना रहे, और पुलिसिंग में आपका मैसेज क्या रहेगा? मेरा तो सभी द्वारका वासियों से यही निवेदन है कि किसी के बहकावे में ना आए। राजनीति के मामले अलग होते हैं, हर आदमी अपने उद्देश्य के लिए कहीं कहीं कुछ न कुछ करता रहता है, उनमें ना आके और अपने अमन चैन बनाए रखें। आपस में हम एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हैं। अभी भी उसके बाद में भी कल आज मैंने पेपर में भी पढ़ा है, वो व्हाट्सएप पे भी चल रहा था, कहीं आगजनी घटना होगी तो उसमें
एक दूसरे संप्रदाय के लोगों ने मदद करी है। तो इस तरह की बातें नहीं है कि भाई सब जगह ऐसी हो। मैं और दूसरा मेरा ये निवेदन है कि मैं 24 आवर्स यहाँ ही अवेलेबल हूँ, क्योंकि मेरा जो बच्चे वगैरह हैं सब सेटल हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को जो मौका दिया है ऊपर वाले की कृपा से यहाँ पे मैं हर की मदद करूँ। कोई भी आए मेरे पास आके कोई ये फील ना करे कि मेरे को न्याय नहीं मिला। मैं इसलिए सभी से मैंने स्टाफ को भी कह रखा है, कोई वेटिंग आप भी देखोगे तो वेटिंग का खाता नहीं है, मैं तुरंत बुलाता हूँ, तुरंत ही जो भी जैसा भी होता है उसका तुरंत निदान करने की कोशिश करता हूँ। सामाजिक जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने में खासतौर पे सोशल मीडिया पे जो मैसेज किए जाते हैं, वायरल किए जाते हैं, लोग कर देते हैं, अनजाने में कर देते हैं लोग, इस सब के खिलाफ कोई ठोस एक्शन कभी दिखाई नहीं देता। क्या आपकी पुलिस में ऐसा कोई एक्शन देखने को मिलेगा खासतौर पर द्वारका सब डिवीजन? हमारे द्वारका सब डिवीजन में तो इस तरह का आया भी नहीं है, कोई ऐसा माहौल भी नहीं रहा, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे यहाँ से कोई कार्रवाई की गई है, की जाएगी। लेकिन जहाँ जहाँ भी जो कुछ मिलता है करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब तो उसके लिए मेरा तो यही है कि मैंने अभी ये किया है कि हम जागृति जब तक नहीं होगी समाज में कुछ नहीं होगा। आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं तमाम द्वारकावासियों को 2-3 पॉइंट्स में बता रहा हूँ। मेरा निवेदन है, नंबर 1 तो यहाँ चेन स्नैचिंग की वारदात होती हैं तो उस मोबाइल की, तो उसमें थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि कोई भी क्रिमिनल ऐसे ही नहीं चलते चलते ही पता लग जाता है उसको कि क्या पहन रखा है, तो वो जाएगा, वॉच करता है, देखता है, उसका थोड़ा पीछा करता है। तो जब भी कोई दाएं बाएं आगे पीछे कोई पैदल या पेडेस्ट्रियन या मोटरसाइकिल से कोई जाते जाते बैक हो गया या रोंग साइड से आ रहा है, तो उस पर विशेष कर ध्यान रखें कि ये कोई न कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से आ रहा है। तो एक तो ये निवेदन है कि इस तरह से थोड़ा अलर्ट रह के जाएँ। दूसरा मेरा, आपने इसके लिए अभी ऑनलाइन ठगी के लिए कहा है, तो ये बार बार सभी से आ भी रहा है, बताते भी हैं कि भाई ऑनलाइन पे अपने वो पासवर्ड वगैरह कुछ नंबर्स वगैरह पूछते हैं, तो ये है वो है। तो इस चीज़ों से कभी भी कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को भी शेयर ना करें, तभी इसका बचाव है सारा का सारा। तो ये थे मदन लाल मीणा, एसीपी द्वारका सब डिवीज़न, बताते हुए तमाम जो विषय हैं द्वारका के उन पे अपनी राय व्यक्त करते हुए, साथ में अब द्वारका में जिस तरह की पुलिसिंग होगी और क्या कुछ उन्होंने महसूस किया ये सब भी आपको बताया। किस तरह से आगे द्वारका में पुलिसिंग होगी इस सब के विषय में विस्तार से उन्होंने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद मीणा साहब आपका, और आप सबको नमस्कार दर्शकों। पुनः मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।